अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खुद अपना खून पसीना बहाकर ये बिजनेस खड़ा किया होता ना दिव्यम, तो तुम्हें इसकी अहमियत और कीमत पता चलती। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने इस कंपनी के लिए अपनी जी जान लगाई है। हर मोड़ पे इसे आगे बढ़ाने के लिए, इसे कामयाब बनाने के लिए, बड़ी बनाने के लिए इतनी मेहनत की है। जब से ये कंपनी ज्वाइन की है, हर एक डील क्रैक की है मैंने, और सारी की सारी डील सक्सेसफुल भी रही हैं। हाँ चाचू, मैंने खुद देखा है। दिव्यम ने एक एक डील के लिए दिन रात मेहनत की है। कैसा लल्लू बेटा पैदा किया है मैंने। हमेशा अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है ये। अब गोलू बेटा, मेहनत तो तू भी करता है ना? देवर जी माफ कीजिएगा, अगर मेरे बेटे से इतना बड़ा नुकसान हुआ होता तो आज अभी के अभी अब सब लोग मेरे बेटे को सूली पर चढ़ा देते। आखिरकार ये बिजनेस तो परिवार का बिजनेस है ना, तो किसी एक की गलती की वजह से अगर वो बिजनेस डूब रहा है तो उसकी सजा हम सब लोग क्यों भुगते? भाभी प्लीज आग में घी मत डालिए। मैं मुन्ना के पापा, ये जो भी नुकसान हुआ है उसमें मुन्ना की गलती नहीं है। वो तो मुन्ना की गोद ली हुई बेटी गौरी और पगली राधिका की वजह से हुआ है। राधिका ने हमारे बच्चे का जीना मुश्किल कर रखा है। बेचारा अकेले क्या क्या संभाले। हे भगवान, राधिका से याद आया, हम देवरानी जी पर नजर रखना तो भूल ही गए। और दिन रात ये बच्ची बस रोती रहती है। इसकी वजह से मुन्ना की नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। कली, बच्ची को लेकर के जौहर से दूध पिला दो। चमक नजर नहीं आ रही है। मुन्ना बेटा, तू राधिका और गौरी की फिक्र मत कर, बस अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे। माँ, मैं अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब सही कर देगा तो दिव्यम? हाँ कैसे? 40 करोड़ का नुकसान हुआ है, 40 रुपए का नहीं। देवर जी आपसे विनती है, आप ना बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मेरे गोलू को दे दीजिए। गोलू बेटा इधर आओ ना बेटा। देवर जी, मेरा बेटा बहुत अच्छे से दिल से संभाल लेगा, प्लीज देवर जी मान जाइए। छगू बेटा, एक मौका, सिर्फ एक मौका दिव्यम को दे दो। उसकी निजी जिंदगी में उथल पुथल हो रही है, इसलिए उसका दिमाग भटका हुआ है, लेकिन वो सब कुछ संभाल लेगा। उसने पहले भी अपनी कंपनी में कितना मुनाफा कमाया है, अब भी कर लेगा। नहीं माँ, हमसे विश्वास उठ चुका है।
मन करके विश्वास किया था अपने बेटे पे। सोचा था मेरा बेटा मेरे बिजनेस को दुगनी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। मैंने शहर में मशहूर किया कि हमारी कंपनी को देश विदेश में मशहूर करेगा। अरे मशहूर करना तो दूर, सिर्फ मोहल्ले में दुकान खोलने लायक नहीं छोड़ा मैं, खोलने लायक नहीं छोड़ा मैं। बचपन से चांदी के चम्मच से खिलाया है इसे, एसी वाली गाड़ी में घूमा है, तभी से अपने बाप की बिजनेस की कदर नहीं है। खुद के बलबूते पे अगर अपना बिजनेस खड़ा किया होता ना तो पता चलता। अरे बिजनेस खड़ा करना तो छोड़ो, एक नया पैसा कमा के दिखाओ, पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है बाबू, अगर आपको मेरी मेहनत नहीं दिखाई देती तो मैं आपको और सफाई नहीं दूंगा। आपको लगता है ना कि मुझे सब कुछ आसानी से मिला है, मुझे किसी चीज की कद्र नहीं, तो अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दिव्यम बेटा क्या बोल रहा है तू? ताऊ जी एकदम सही कह रहा हूँ। पापा को लगता है ना कि मैंने उनके बिजनेस को डुबाया है। उन्हें लगता है ना कि मुझे उनकी मेहनत की कोई कद्र नहीं है, तो मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं उनके बिजनेस को और बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपना नया बिजनेस शुरू करूंगा और उसके लिए उनके पास से 1 रुपया तक नहीं लूंगा। मौसी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, छोड़ो तुम। इधर आइए, छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? हाँ, हमारे बने बनाए प्लान पे पानी फेर रही हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये क्या बेवकूफी कर रही थी? राधिका को मारने की कोशिश कर रही थी। मुन्ना बेटा तू ये क्या बोल रहा है? ये जो कुछ भी है वो सब तेरा ही तो है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पापा की बातों से ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये बिजनेस कामयाबी, ये कमाई सारी सिर्फ उनकी है, तो मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ना ये ऑफिस, ना ये घर। जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता और अपने आप को साबित नहीं कर देता, तब तक मैं दिव्यम बंसल, जगमोहन बंसल का बेटा, ऑफिस में कदम नहीं रखेगा, कदम नहीं रखेगा। एक दवाई सुबह, एक दवाई शाम को। 2 दिन में आप एकदम ठीक हो जाएंगी। लाइए 1000 रुपए, मेरी कंसल्टेशन फीस। अभी तो डॉक्टर साहब को आने में समय है, तब तक ऐसे ही पेशेंट देखकर और थोड़े पैसे बना लेती हूँ। नेक्स्ट पेशेंट, बिमला देवी। बैठिए माँ जी।
क्या तकलीफ है? बेटा, हमारी सबसे बड़ी बीमारी तो हमारी बहू है। परेशान करके रख दिया है उसने हमें। काश कोई ऐसी तरकीब होती जिससे हम उसे पगली साबित करके कहीं दूर भेज देते। आपकी परेशानी का मेरे पास एक रास्ता है माँ जी। बस पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, पूरे 50,000। ये काम थोड़ा रिस्की होता है। इसका मतलब ये डॉक्टर उल्टे सीधे काम करती है, लेकिन उस दिन दादी तो बोल रही थी कि ये डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं करती। सीमा, फिर से मेरा कोट पहन कर क्या कर रही है? सॉरी सर। डॉक्टर ये है तो फिर ये कौन है? सर, मैं माता जी को बोल रही थी कि डॉक्टर साहब आने वाले हैं। पिछली बार मना किया था ना मेरा कोट पहनने से। अगर वापस से मेरा कोट पहनकर मेरे किसी पेशेंट को देखा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। असिस्टेंट हो, असिस्टेंट बनकर रहो। निकालो एक और। यस सर। अरे सॉरी माता जी, वो डॉक्टर आ गए थे। वो आपको अपनी बहू को पगली साबित करना था ना। आप चिंता मत कीजिए, ऐसे छोटे मोटे काम मैं देख लेती हूँ। मैं आपको रिपोर्ट बना के दे दूंगी। आप बस अपनी बहू का नाम और थोड़े डिटेल्स दे दीजिए। आपको तो शर्म आनी चाहिए। पैसों की लालच में आप लोगों को दिमागी रूप से अस्वस्थ घोषित करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। जैसा आपने हमारे साथ किया, हमें पागल खाने भेजकर। आप जैसे लोगों को तो ना कहीं भी नौकरी करने का हक नहीं है। आपके एक झूठ की वजह से न जाने कितनों के घर बर्बाद हो गए। आपके झूठ की वजह से हम हमारी बेटी, हमारे दिव्यम जी से दूर हो गए। न जाने आपने कितने लोगों के घर ऐसे बिखेरे होंगे। आपने हमें पागल खाने भेजा ना, अब हम आपको सीधा जेल भेजेंगे। हम जा रहे हैं डॉक्टर को आपकी असलियत बताने। सॉरी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो किया पैसों के लिए किया, अपने तो बच्चों के लिए किया। गलती नहीं, पाप कहते हैं। पाप की कमाई से कभी भी उन्नति नहीं होती है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि चंद पैसों के लिए आप क्या कर रही हैं। आगे चल के आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। आपको तो सजा मिलकर रहेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मैंने पैसा कमाने का गलत रास्ता चुना। मुझे पता है ये सब गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी तनख्वाह घर चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सब गलत काम छोड़ दूंगी। प्लीज आप मुझे बख्श दीजिए। मेरी नौकरी का सवाल है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप हमें साफ साफ बताइए कि हमें पागल साबित करने के लिए आपको किसने पैसे दिए थे? वो
भाभी, काली भाभी उठिए। काली भाभी। देवरानी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। गोलू जी हमें कब से ढूंढ रहे हैं। आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले? भाभी वो रास्ते में हमें समय ही नहीं मिला, हम अभी बदल लेते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ जी भाभी, आप जाइए। सर बहुत भारी हो रहा है। माँ की जिद में ये शादी करनी पड़ रही है मुझे, और इसकी वजह से सर फट रहा है मेरा। दोस्त, आपके सर में दर्द हो रहा है ना? हम आपका सर दबा दें? कोई जरूरत नहीं, ये दबाने से जाने वाला दर्द नहीं है, कोई नॉर्मल दर्द नहीं है। जबरदस्ती जो शादी करनी पड़ रही है मुझे, उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही है ना, ये उसका दर्द है। तुम्हें तो समझ में भी नहीं आ रहा राधिका कि ये जबरदस्ती की शादी हमारे रिश्ते के लिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। दोस्त से शादी करोगे? दोस्त, हमारे पास ना एक आइडिया है। तुमको जिससे शादी करनी है, तुम ना उसके बारे में सोचो, तो तुम्हारा सर तक चला जाएगा। जाओ यार राधिका। अरे बेबी सो रही है। दोस्त आप इधर आओ। राधिका प्लीज। अरे आओ तो। राधिका इस वक्त नहीं, मेरा सर सच में बहुत दर्द कर रहा है। अरे दोस्त क्या? इधर आओ। राधिका प्लीज। बैठो बैठो। अभी खेलने का टाइम नहीं। बैठो दोस्त। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर। दिल से देखो तो जानू होता है मन अति सुंदर। तरन जी, हमें भी कल के लिए डर लगा है। हमें भी इस बात की फिक्र हो रही है कि कहीं चमक का सच सबके सामने लाने में हमें देर ना हो जाए। कहीं हमें अपनी आंखों के सामने आपको और चमक को एक होता हुआ ना देखना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। इसलिए हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। हमें चमक पर अच्छे से नजर रखनी होगी, ताकि उसका सर हम सबके सामने ला सके और हमारी शादी को बचा सके। देखो जरा तोता मैना को कैसे सो रहे। रहो साथ मेरी बला से। घर के बाकी लोग भी सो रहे हैं। अब मैं बस अपना काम करके निकलती हूँ यहाँ से।
रही थी ना, ये गहने पहनकर हम महारानी बनेंगे, कल से हमारे राजपाट के दिन शुरू होंगे। कम से कम 2 करोड़ का तो माल होगा ही। बाकी की जिंदगी ऐश से कटेगी। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्लीज प्लीज प्लीज। मौसी आप। चमक, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? शादी से भाग रही हो क्या? मौसी आप जग कैसे गई? बेटा, मौसी है हम तुम्हारी। ये सारी चालाकी हमने ही तुम्हें सिखाई है। रस्म की झूठी कहानी सुनकर ही हम समझ गए थे कि रसमलाई में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए हमने वो रसमलाई खाई नहीं। इस बैग में क्या है? मौसी आप हमें जाने दीजिए और ये बैग छोड़िए। मुझे जानना है कि बैग में है क्या। कह रहे हैं कि बैग छोड़। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।